गांव में रहते हैं, लेकिन उनका पता अलग अलग है। यही नहीं, गांव की गलियों का पता भी अलग अलग है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। मध्य प्रदेश का एक अनोखा गांव, घर और खेत का पता अलग अलग। लोग चुनते हैं 2 सांसद, 2 विधायक। 4 तहसीलों में पड़ती है गांव की गलियां। अजब गजब है आमला गांव की कहानी। मध्य प्रदेश का आमला गांव अपने आप में अजब गजब है और यहाँ रहने वाले लोग भी इस अजब गजब के कारण अपनी किस्मत को कोसते नहीं थकते हैं। बाप और बेटा एक ही गांव में रहते हैं, बस सड़क का अंतर है, लेकिन ये सड़क उनका पूरा पता बदल देती है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है इस गांव की। साल 2013 में आगरमालवा जिला बनाया गया। इस जिले में आमला नाम का गांव है। गांव की सड़क को देखिए, कोई आम सड़क नहीं है, बल्कि एक गांव की सीमा को बताने वाली सड़क है। ये सड़क बताती है गांव का कौन सा हिस्सा किस तहसील और पंचायत में आएगा। बच्चे रहते अलग तहसील में हैं और पढ़ने दूसरी तहसील में जाते हैं। कुछ मकान आगर तहसील में हैं तो कुछ सुसनेर तहसील में आते हैं, कुछ नलखेड़ा में तो कुछ बड़ो तहसील में। ये सेमलखेड़ी में आता है। हाँ। और ये आता आगर में और ये ज्यादा नलखेड़ा में। तो अपन जहाँ खड़े हैं, ये तीनों की बाउंड्री सीमा है। तीन ही बाउंड्री है, 4 ही ये बड़ो लगे वो इधर सुसनेर लगे, वो इधर नलखेड़ा, इधर आगर। ये गांव अजब और गजब होने के साथ अनूठा है। क्यों, चलिए आपको बताते हैं। 250 मकान और 1500 लोगों की आबादी। संभालने और संवारने का जिम्मा 2 सांसदों पर, 2 विधायक, 4 तहसीलदार, 2 सीईओ, 4 थानों और 2 ग्राम पंचायतों के पास है। यानी इस गांव के पास शासन और प्रशासन के लोग भर भर के हैं, लेकिन विकास के नाम पर आज भी लोग परेशान हैं। विकास के मामले में तो बिल्कुल जीरो है आमला। रोड की दशा देख लो, पानी के लिए लोग इधर से उधर भटकते फिर रहे, पानी पीने का नहीं मिल रहा है यहाँ पर। जिसके बाद हर मामले में विद्यालय देखो तो यहाँ पर स्कूल 12 बजे टीचर आ रहे हैं और 3 बजे बाबा चले जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये गांव 2 पंचायतों में बटा हुआ है। एक हिस्सा ग्राम पंचायत आमला में है तो दूसरा हिस्सा सेमलखेड़ी पंचायत में आता है। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इस गांव के लोग 2 सांसदों के लिए वोट करेंगे। कुछ लोग राजगढ़ सांसद का चुनाव करेंगे तो कुछ देवास सांसद के लिए वोट डालेंगे। एक मतदान केंद्र यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है तो दूसरा 100 मीटर की दूरी पर है। लोगों में गुस्सा है, वजह है विकास। चुनाव में वोट के लिए नेताजी आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं देते। ना नेताजी और ना ही उनका विकास, ना रोड और ना पीने के लिए पानी का इंतजाम। अब इसे किस्मत कहे या बदहाली, ये तो गांव के लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दृष्टि से गांव देखा जाए, जो 2 विधानसभा 2 लोकसभा लगती है, उस हिसाब से कोई विकास नहीं है। बहुत सारी बार तो स्थिति बनती है कि चौराहे पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो लाश पड़ी रहती है। सूचना पुलिस बोलती है कि नलखेड़ा वाले आएंगे, नलखेड़ा पुलिस बोलती है कि आगर वाले आएंगे, क्योंकि तीनों थाना की सीमा क्षेत्र आमला है, तीनों के बोर्ड लग रहे हैं। तो आगर वाले बोलते हैं सूचना फोन लगाओ, सूचना फोन नलखेड़ा फोन लगाओ, हो सकता है इतने में पेशेंट की जान चली जाए। आमला गांव के 4 भागों में बटे होने की खासियत ही इसकी उपेक्षा का कारण बनी हुई है। इस गांव में एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। आप इसी से गांव के विकास का अंदाजा लगा लीजिए। न्यूज़ 18 के लिए आगरमालवा से रवीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले महीने समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी राजनीति से संन्यास का उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने जन्मदिन के मौके पर राजनीति से संन्यास का ऐलान किया और कहा कि राजनीति में भी समय से संन्यास लें तो अच्छा होता है। साथ ही ये भी कहा कि अब आगे जो अच्छे उम्मीदवार होंगे उनका हम समर्थन करेंगे। कोई मंशा है? नहीं, मेरी बिल्कुल नहीं। अब मैं रिटायर हो गया। जैसे गवर्नमेंट नौकरियों से लोग रिटायर होते हैं, मेरे ख्याल में राजनीति से भी लोगों को रिटायर होना चाहिए और नौजवानों को आगे भेजना चाहिए। अपने आप को रिटायर की घोषणा कर रहे हैं जन्मदिन पर? हाँ, मैं तो बिल्कुल ही, अब मेरा शौक नहीं है, मदद करने का शौक है। मदद किसको करेंगे, किस विचारधारा को? मैं उस विचारधारा को करूंगा जो सेकुलर मिजाज के हैं। अमरोहा से सांसद और कुछ दिनों पहले कांग्रेस में शामिल हुए दानिश अली को टिकट को लेकर कहा है कि उसे इसकी जानकारी नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि वो जनता के बीच हैं और पार्टी से जो भी आदेश होगा उसी के तहत काम करेंगे। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में हुई जीत का दावा किया और कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 सीटों में से 15 सीट जीतेगी। ये अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो
सुबह से लगातार क्षेत्र में देहात में घूम रहा हूँ। आप ही के जरिए मुझे कुछ जानकारी मिल रही है ऐसी कि कुछ चल रहा है, मेरे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आधी सीट भी नहीं रहेंगी जितनी पिछली बार थी, मैं दावे से कह रहा हूँ। अब कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी, कितना सीट लाएगी? कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस जो है 17 में कम से कम 15 सीट जीतेगी। उत्तरकाशी के डोडीताल में अभी भी झील जमी हुई है। ट्रैकर्स का दल डोडीताल पहुंचा और समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर डोडीताल स्थित है। यहां करीब 1.5 किलोमीटर में फैली झील 90% जमी हुई है, जो एक आकर्षण का केंद्र बनी है। डोडीताल में करीब 1 किलोमीटर में फैली लंबी चौड़ी प्राकृतिक झील है, जिसके एक किनारे पर मां अन्नपूर्णा का प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में भगवान गणेश अपनी माता अन्नपूर्णा के साथ विराजमान हैं। माना जाता है कि डोडीताल में भगवान गणेश का जन्म हुआ था और इस वजह से इसे गणेश की जन्मस्थली भी कहा जाता है। जोशीमठ में भगवान बद्री विशाल इस बार भी ब्रजमंडल के अबीर गुलाल से होली खेलेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से अबीर गुलाल नरसिंह मंदिर पहुंचे और मंदिर समिति के पदाधिकारियों को ब्रजमंडल का अबीर गुलाल भेंट किया गया। हर साल होली से पहले मथुरा से कृष्ण भक्ति भगवान विष्णु को होली का रंग चढ़ाने के लिए आते हैं। और अब यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का